तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को 11 लेक्चर दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को सब चीज़ समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि आज हम बहुत एडवांस लेवल की बातें करने वाले हैं यहाँ पर। तो पीछे की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम सारे के सारे उदाहरण करेंगे इस एक्सरसाइज के, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इन सबको हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस एक्सरसाइज के जो उदाहरण है वो 8 से शुरू है, ठीक है। तो निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ समाकलन के डायरेक्ट रिजल्ट याद करने के लिए कहा था, और मैंने आपको वो प्रूफ भी कराए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। तो आइए आज उनका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे I इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट है, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या भाई मैं ऐसे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कुछ यूं करके बन जाएगा कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली ही आपको याद कराया था कल, 1 अपॉन 2a लॉग, पहले माइनस में आएगा x माइनस ए और फिर आएगा x प्लस ए, और यहाँ पर मॉड लगाएंगे और प्लस सी। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह पर 4 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पर 4 है। लॉग x की जगह पर तो x है माइनस 4, और x प्लस 4 और प्लस सी, और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 दूनी हो जाएंगे 8, यह हो जाएगा लॉग, और ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है, इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे अगर आपके फॉर्मूला याद है तो, और अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको बहुत लंबी मेथड से करेंगे और उसमें आपका बहुत वक्त निकल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इससे भारी है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। इसका मुझे होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले जिसके ऊपर स्क्वायर है उसे करिए प्लस, तो यानी कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके। अब यहाँ पर होगा क्या, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, या फिर माइनस 2ab, यही तो होता है। अब यहाँ पे ये दोनों तो प्लस में ही होते हैं, तो यहाँ देखेंगे a स्क्वायर तो ये हैगा, लेकिन ये माइनस 2ab जो बन रहा है ये वाला, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस ऐसे लगाइए, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी की जगह पर 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ही जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर ही घटाएंगे, बस इतना सी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो माइनस ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका ये। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे लेट कर लीजिए, नीचे वाले को लेट करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 1 को हम लोगों ने t मान लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx, इसका हो गया 0 बराबर dt, सिंपल। तो dx की जगह पर dt रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा dt इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है क्या नहीं। और साइन इनवर्स टी की जगह पर हमने क्या लेट करा है, ज़रा देखिए ये लेट कर रखा है, तो ये लगा देंगे साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम कीजिए, आप दोनों का ही एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये रफ वर्क है आपका और इसे आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लाइन इस तरीके से खींच देता हूँ, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 9। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 9 मेरा क्या है, 9 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर यहाँ साइड में बना लेते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, -2 और ए ये आ गया है। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यही चीज़ लौट के आ जाए? भैया 3 से ही तो करना पड़ेगा, तभी तो 6x बनेगा। बस 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 3 का स्क्वायर घटा दीजिए और 13 को ऐसे रखिए। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया x - 3 का होल स्क्वायर, और -3 3 वाले 9 हो जाएंगे और ये 13, इन दोनों को घटा लीजिए, x - 3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा +4। ठीक है, यहाँ रख दीजिए dx अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर +4। ठीक है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लेट करने वाले हैं। लेट क्या? x - 3 को आप मान लीजिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx = dt हो जाएगा। क्लियर, यहाँ रख दीजिए सारी वैल्यू को उठाकर। तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन dx = x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर a की प्लेस पर 2 है और x के प्लेस पर t है, तो लगाइए यहाँ पर। तो 1/a की जगह पर 2 आएगा, tan इनवर्स x की जगह पर हम लगाएंगे t अपॉन a की जगह पर आएगा 2 प्लस c, जाते जाते t की वैल्यू लगा दीजिए। तो t की वैल्यू हो जाएगी I = 1/2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू देखिए क्या मानी है हमने, x - 3/2 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे रफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन का होल स्क्वायर कैसे बनेगा वो देखिए। अब यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे देखेंगे आप तो x स्क्वायर के साथ में 3 है, जबकि कुछ नहीं होना चाहिए, तो 3 ले लीजिए आप कॉमन। तो x स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। ठीक है, जहाँ से कॉमन आ रहा है वहाँ से सही है, जहाँ से नहीं आता उसके बटे में आ जाता है। अब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करी जाए कि यही चीज़ लौट के आ जाए? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी जाएगी 3/6 से, क्योंकि इससे काटेंगे आप तो ये 3 हो जाएगा और 13/3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए आप और इसी का स्क्वायर घटा दीजिए आप। ठीक है, और -10/3 यही चलता रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला बन गया है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा, का स्क्वायर माइनस एलसीएम आ जाएगा 36, 169 ही रहेगा, माइनस इससे इसे काटेंगे तो 12 × 36 होते हैं, 12 से यानी कि 120 आ जाएगा ये। और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 2 और ये हो गया 36। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से मुझे लगता है 17 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना, ये तो आ गया स्क्वायर और ये हो गया 17/6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा निकल के आ गया। यहाँ पे लगा दीजिए सारी वैल्यू को, सारी वैल्यू का सिर्फ इसी की वैल्यू निकली है ये इतनी लंबी। तो 3 को मैंने बाहर ले लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। ठीक, अब इसकी कंपैरिजन करिए आप इस वाले फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से भैया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मोड x माइनस a और x प्लस a प्लस c, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, x के प्लेस पर ये रखेंगे और a के प्लेस पर ये रखेंगे। 1/3 ऐसे चलता रहेगा, 1/2a, a की जगह पर कितना है भैया, 17/6। ओके, फिर लॉग मॉड x की जगह पर है x प्लस 13/6 माइनस a की जगह पर है 17/6। ऐसे ही x प्लस 13/6 और यहाँ प्लस 17/6। ठीक है, प्लस c 1/3, यहाँ पे इसे काट दीजिए, 3 हो गया, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/17 लॉग
इनमें एलसीएम लेने की सोच रहे होगे आप लोग, तो जल्दी से ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 13 माइनस 17, 6 से 6 कट जाएगा, इतने तो कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस 13 प्लस 17, ठीक है, ब्रैकेट बंद सी। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/17 बचा लॉग, और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 6x माइनस ये बचेगा 4/6x, और ये बचेगा आपका I30 प्लस सी। ऊपर से कुछ कॉमन वॉमन लेके काट दीजिए, तो ऊपर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, उसका नाम है 2, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 3x माइनस 2 बचेगा। नीचे से कॉमन ले सकते हैं हम 6, तो ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 5 और प्लस सी, ठीक है, 2 तिया 6 हो गए, तो 1/17, और ये हो गया लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2, और 3 से चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 15 जो भी बचा, और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, ज़रा इसे एक बार देख लीजिए आप लोग। चलो मैं छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये लीजिए, यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब आ गए हम लोग 9th के थर्ड पार्ट पर, और थर्ड पार्ट या आखिरी पार्ट है इसका। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और dx अपॉन यहाँ पर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। बढ़िया क्वेश्चन है साहब, इसका भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो साइड में को ले लीजिए, a स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, तो 5 ले लेंगे पहले कॉमन, तो x स्क्वायर 2/5x। ठीक, अब यहाँ से इसका बनाओ भैया होल स्क्वायर, तो कैसे बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2a कितने से मल्टीप्लाई करें, 1/5 से ही तो होगी, 1/5 का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, और घटाना भी आपको इसी का स्क्वायर है। ठीक है, बंद करेंगे 5, ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग, बस होने वाला है आपका सवाल। ये थोड़ा सा ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसकी जगह पे लगाएंगे तो 5, और अंदर है बचेगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से √5 में बाहर ले सकता हूँ, तो हमारे पास बचेगा dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को, यानी कि इसको आप इससे कंपैरिजन करना ज़रा, कि dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, मैंने लिखवाया था आप लोगों को, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को रखेंगे, x के प्लेस पर ये रखेंगे और a के प्लेस पर ये रखेंगे। ठीक है, तो रखिए साहब, 1/√5 ऐसी रहेगा, फिर आएगा log, यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे रखेंगे x माइनस 1/5। ठीक है, फिर प्लस, फिर अंडर रूट, ब्रैकेट जो है उसी लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस c, तो प्लस c यहाँ लगा दीजिए। अब एक बात बताओ मुझे भाई, मैं कुछ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों क्या इसकी वैल्यू ये वाली नहीं है, ये जो हैगी इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू ये है, और यही वैल्यू को हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू को यहाँ लिख दूंगा, तो आपका ये सवाल और आसान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जरा देखना, 1/√5 तो ऐसे रहेगा, लॉग यहाँ पर x माइनस 1/5 एज इट इज़ रहेगा, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x/5 और प्लस c, मोड बंद कर दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट, और चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, और चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 10th में आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 और dx। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब अंश में कुछ दिया हो और हर में भी कुछ दिया हो तो किस तरीके से करना है, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि अंश इज इक्वल टू a d अपॉन dx हर, ठीक है, और प्लस b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए इसमें लगाइए और हम सॉल्व करते हैं और a और b का मान निकालते हैं। तो x प्लस 2 तो ये आ जाएगा, a ऐसी आ जाएगा, d अपॉन dx ऐसी आ जाएगा, हर की जगह पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और b की जगह पे b ही रहेगा।
ए डिफरेंशिएट कर दीजिए 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस b हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया 4ax प्लस के 6a और प्लस b। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए आप, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे, x की मल्टीप्लाई में 1 है यहाँ पर और x की मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये है 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/4, ठीक है। अब b से यानी कि इस पूरे से कंपैरिजन करिए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 6a प्लस b बराबर हो जाएगा 2, a की जगह पे लगाइए 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, इसे 2 से काट दीजिए तो 2 3 6, तो b बराबर आ जाएगा 2 - 3/2, यहाँ पे इसके नीचे 1 रखो, 4 - 3/2 यानी कि 1/2। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। a और b की वैल्यू प्राप्त होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाले समीकरण में रख देना है। समीकरण 1 कह दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रख दीजिए भैया इसमें, तो x प्लस 2 बराबर a की जगह पे 1/4, तो समीकरण 1 ये वाली है, ये वाली, ठीक। इसमें रखिए a की जगह 1/4, 4x प्लस 6 और b की जगह पर आया है 1/2। तो ये हमारा अंश है, तो अंश की वैल्यू को हमने इस तरीके से ब्रेकआउट कर लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो यहाँ से अगर मैं, तो हमारे अंश की वैल्यू ये आ गई है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अंश की जगह पे लगा दीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 4x प्लस 6 और प्लस 1/2 अपॉन 2x² प्लस 6x और प्लस 5, ठीक है। और ये हमारा dx है। दोनों को बटे में अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस 5, ये बनेगा ब्रैकेट, एंड यहाँ dx हो गया प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। ओके, तो यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन रखा है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका log x। तो इसे हम log x लिखेंगे और ये बन जाएगा log, और इसे कह देंगे x, तो ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, पिछले वाले मेथड की तरह इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको होल स्क्वायर, इस रफ काम समझ लेना आप लोग। 6x प्लस 5, तो यहाँ से पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस के 5/2, और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे, 2 बड़ा ब्रैकेट a² प्लस 2a, और कितने से मल्टीप्लाई करी जाए कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/2 से, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा। अब जितने से मल्टीप्लाई करी है उसी का स्क्वायर जोड़िए और उसी का स्क्वायर यहाँ पे घटा दीजिए और प्लस 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक ये फिर से होल स्क्वायर बन गया है, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 5/2, इन्हें सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 10। दोनों को सॉल्व करके जल्दी से बता दो मुझे क्या बचेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा प्लस 1/4, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, ये जितना भी आपने यहाँ से यहाँ तक ताम तबेला जितना भी करा है, और इसको मैं अगर छोटा करूँ तो आप इसको रख लीजिए साइड में को, यहाँ रख लेता हूँ मैं। तो अब हम इसके जगह पर, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, ये वाली वैल्यू को ये लगाने वाला हूँ, तो 2, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और dx। ओके, अब कुछ सवाल हमारे पक्ष में चल पड़ा है, वो कैसे, देखिए इसका काम तो ख़त्म हो गया है, इसे तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखते रहेंगे हम, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके 1/, अब ये बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं था कि x² प्लस a² और dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप a की जगह 1/2 रखेंगे और x की जगह पर x प्लस 3/2 रखने वाले हैं, ठीक है। तो रखते हैं जल्दी से और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ओके, प्लस 1/4 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू 1/a, a की जगह पर है 1/2, फिर tan इनवर्स
और इसकी जगह पर आ जाएगा x प्लस 3/2 और अपॉन a की जगह 1/2 प्लस c बराबर 1/4 लॉग, इसे आप ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ यही बचेगा 1, इसे से काट दीजिए तो आ गया 1/4, ये फाइनल आंसर है इसलिए लगा दिया है मैंने लॉग। यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस के 6x प्लस 5 एंड प्लस 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस c, और ये हमारा इसका आंसर है। कितना बड़ा सवाल था ये, है ना। ये आपको 8 नंबर दिलाएगा इंटीग्रेशन का सवाल अगर आपके बोर्ड में आएगा तो। अब ये एक पेपर में आना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शायद आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं आप लोग। किस तरीके से मैंने करा है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया है। अब जाते जाते ये क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छा है और नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं करा ही दूंगा आप लोगों को। I = इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन √5 माइनस 4x माइनस x² और dx। इस क्वेश्चन को आप अपने घर से ट्राई करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। स्माइल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैंने सारे उदाहरण आपको करा दिए हैं, एक सवाल घर के लिए दिया है, अगर हो जाता है ठीक, नहीं होता तो भी ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और 7.4 के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।